पिछले 2 घंटे से मैं स्टूडियो में ये सोच रहा हूं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या रखूं, किस पे बात करूं, क्योंकि हजारों चीजें इतनी बुरे तरीके से चल रही हैं टीम पाकिस्तान में, समझ नहीं आ रही। आज समझने की कोशिश करते हैं कि आकिब जावेद के ऊपर बात करें, वहाब रियाज की पैथेटिक परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, मोहसिन नकवी साहब भी हैं और सिलेक्शन कमेटी भी है, और प्लेयरों के ऊपर बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। और बाय द वे एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है कि पाकिस्तान की टीम को उसमें कुछ लोगों का नाम आया है जिनको सेलेक्ट करके आप यूएसए में भेजेंगे पावर हिटिंग करने के लिए। क्या आप लोगों ने देखा है कि टीम इंडिया कभी गई हो अमेरिका में पावर हिटिंग सीखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम गई हो अमेरिका में, किसी और कंट्री में पावर हिटिंग सीखने के लिए? क्या पाकिस्तान के अपने कोचेज जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि इनको फॉरेन कंट्रीज में भेजा जा रहा है कि वहां जाके सीख के आओ कि कैसे पावर हिटिंग की जाती है? एक नया चूरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेचा जा रहा है, हर रोज एक नया चूरन बेचा जाता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यही कमेटी, सिलेक्शन कमेटी जो बनी हुई है पिछले 2-3 सालों से यही चिपके हुए हैं, यही बना रहे हैं। एक बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कहते हैं ये ठीक नहीं है, नया बनाएंगे, नया आएगा वो भी ठीक नहीं है, एक नया आएगा। मैं लिख के देता हूं ये पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अगली बार चेंज हो जाएगा, इसमें भी कायम नहीं रहेंगे और ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लेयर इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है और हमें भी समझ नहीं आ रही है। टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, प्रायोरिटी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से 4-0 आगे हुए। बांग्लादेश ने चपेड़े मारी हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के घर में आके और पाकिस्तान के बाहर जाकर। और इसमें कसूर किसका है? सिलेक्शन कमेटी का, जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है। प्लेयर्स एट द एंड कहा जाता है प्लेयर अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, अपने लिए खेलते हैं। भाई अपने लिए भी नहीं खेला जाता इन लोगों से, और एक नया हर बार नया से नया चूरन बेचा जा रहा होता है। लेकिन एट द एंड जो लोग सेलेक्ट करते हैं वो वहीं पे हैं। टेम्परेरी तौर पे बायलैटरल सीरीज में आप लोग प्लेयरों को चेंज कर दोगे, जो ही मेन टूर्नामेंट्स आएंगे फिर से उन लोगों को वापस बुला लिया जाएगा। आकिब जावेद आपको वहीं मिलेंगे, माइक हैसन आपको वहीं मिलेंगे। और अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात की जाएगी तो वहाब रियाज तो अल्लाह माफ़ करे यार, इस बंदे को पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया हुआ है। पहले उसने टीम पाकिस्तान का सत्यानाश किया मेंस टीम का, अब वो वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ जुड़ गया हुआ है। हालांकि जुनैद खान वॉज वे बेटर, पाकिस्तानी टीम परफॉर्म भी कर रही थी, सत्यानाश कर रही है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा मैच के बीच में 4 ओवर बहुत अच्छे जा रहे थे, 5वां ओवर जूं ही आता है करवाने के लिए वहाब रियाज एक मैसेज भेजते हैं कि बॉलर चेंज कर दो। साथ ये इतने अच्छे ओवर कर रही होती है, जो ही 5वां ओवर लगाया जाता है चपेड़े बनना शुरू हो जाती हैं। और कर्टसी वहाब रियाज। पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस जो है, इतनी घटिया परफॉर्मेंस वुमेन्स टीम की है। 4 के 4 मैच हार चुके हैं, अभी एक दिन बाद 5वां मैच भी है, और आगे जीत भी जाओगे एक मैच तो डजंट मैटर। नेदरलैंड के साथ मैच है वो तो अपनी जीत ही जाओगे, लेकिन कोई पता नहीं है वहाब रियाज जो है जिस लेवल पे टीम को चेंज कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं कि हर मैच में 2-3 चेंजेस होते हैं, हर मैच में कोई स्टेबल नहीं है। मैं समझता हूं यहां पर दुनिया की सबसे बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनको पाकिस्तान के हवाले कर दो, इन्हीं कोचेस के। यकीन करो ये सत्यानाश कर देंगे उस टीम का। विराट कोहली कभी खेल ही नहीं पाएंगे। लाइक बाबर आजम, पाकिस्तान के बेस्ट बैटर में बाबर आजम का नाम आता है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया हुआ है। T20 आई में नहीं डाल रहे, टेस्ट से भी ड्रॉप एक बार कर दिया था। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम को अभी तक ड्रॉप नहीं किया जा रहा, लेकिन T20 से निकाल दिया गया था बाबर आजम को, और अभी भी निकाल दिया गया बाबर आजम को। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा का भी सुनने में आ रहा है, अल्लाह करे ये सच हो कि इनको भी बाहर निकाल दिया गया टीम पाकिस्तान में, अब इनकी भी जगह नहीं बनेगी। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि T20 की टीम अलहदा होगी, वनडे की टीम अलहदा होगी और टेस्ट की टीम अलहदा होगी। आप लोग मुझे बताओ कैसा पॉसिबल है? करना चाहिए, अच्छा तो लग रहा है सुनने में, बट ऐसा होगा नहीं। आपके T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वो T20 ही नहीं खेलेंगे, वो वनडे फॉर्मेट में भी आ जाएंगे और टेस्ट में भी वही खेलेंगे। यही तो पाकिस्तान टीम कर रही होती है। शाहीन शाह अफरीदी क्या आपको लगता है टेस्ट का प्लेयर है? आपको लगता है? T20 स्पेशलिस्ट है शाहीन शाह अफरीदी, आप वनडे में रख लो, T20 में रख लो, टेस्ट में जगह ही नहीं बनती। बट हर सेकंड मैच जो है टेस्ट मैच वो खेल रहा होता है शाहीन शाह अफरीदी। अब आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे कि पाकिस्तान के टूर करना है वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ आपको शाहीन शाह अफरीदी नजर नहीं आएंगे। बट जो ही ये इंग्लैंड में आएंगे बड़े मैचेस खेलने के लिए, शाहीन शाह अफरीदी साहब वापस घुस जाएंगे बीच में जाके कि मैं खेलूंगा। और इनको कौन इनकार कर सकता है? शाहीन शाह अफरीदी को। आपको लगता है कि आकिब जावेद इनकार कर सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी को? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, आकिब जावेद इनकार कर जाएंगे। और इस वक्त मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो करता धरता है, सबसे ऊपर तो चेयरमैन का नाम आता है, और दूसरे नंबर पर अगर इस क्रिकेट बोर्ड में सुनी जाती है वो है आकिब जावेद, और तीसरे नंबर पर माइक हैसन का नाम आता है जी। और आकिब जावेद तो कभी भी नहीं मानेंगे। अब यहां तक सुनने में आ रहा है जो T20 आई में जिन लोगों को रखा हुआ है, और वो जो है कभी भी लीग्स नहीं खेल पाएंगे बाहर जाकर,
T20 लीग्स नहीं खेल सकेंगे। वो लोग जो है रेड बॉल के जो है, जिनको रेड बॉल में डाला जाएगा, वो 4 डे क्रिकेट जो है, काउंटी क्रिकेट बाहर जाके खेल सकते हैं। अब मुझे आप चीज़ एक बताओ, बाबर आजम जो है, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी इवन इंक्लूड कर लो उसको भी, और एक दो और प्लेयर भी हैं, शादाब खान भी है बाय द वे, इन लोगों को क्या BBL खेलने की परमिशन मिल जाएगी? दिसंबर में BBL है ना, होना तो यही चाहिए कि T20 फॉर्मेट में आपने रखा हुआ है कि इन लोगों का नाम नहीं है T20 में और ये T20 नहीं खेलेंगे, तो आप लोग इनको अब T20 की लीग के लिए आप लोग नहीं जाने दोगे। लेकिन क्या पता क्या होगा, पाकिस्तान ज़रूर इजाज़त देगा, जाना ही पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हीं प्लेयरों को श्रीलंका में नहीं भेजा था, BBL खेलने दिया था कि BBL आप खेलो, हम श्रीलंका पे अपनी B टीम भेज देते हैं। और श्रीलंका में जब B टीम हार के आई थी ना, उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी हमारा वहीं पे था। और जब जाके वर्ल्ड कप जब खेला गया तो बाबर आजम, जिसको वापस नहीं बुलाया गया था, बाबर आजम को नंबर 4 पे बारी करवाई गई, 2-3 मैचों में, 1-2 मैचों में वैसे ही नहीं खेलने के लिए दिए भेजा गया, क्योंकि बाबर आजम जो है ओपन पे नहीं खेल सकते। बाबर आजम जब मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो 6 से लेकर 7-8 ओवर, 9-10 ओवर तक आ सकते हैं। उसके बाद 11वें ओवर के बाद बाबर आजम की जगह नहीं बनती, बाबर आजम को नहीं रखा गया था, बारी नहीं करवाई गई थी। मोहम्मद रिजवान तो ऑलरेडी नहीं खेले थे, और शाहीन शाह अफरीदी, अल्लाह माफ़ करे, जिस लेवल का उनको फेंटा पड़ा है इस वर्ल्ड कप 2026 में। आप लोगों को फेमस मैच याद होगा, श्रीलंका के शंका जो थे, कैप्टन जो थे दसुन शनका, वो मैच निकाल गए थे। वो तो शाहीन शाह अफरीदी साहब ने एक वाइड यॉर्कर, वाइड के पास गेंद मारी, हालांकि वो वाइड बॉल थी और वो अंपायर ने वाइड नहीं दी थी, अदरवाइज शंका साहब 1-2 चौका और मार जाते, तो एक ही एक बॉल बच जाती तो शंका ले गया था मैच वो। सो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है डे बाय डे बदतर से बदतर होती जा रही है। पूरा सोशल मीडिया, पूरे सारे हमारे भाई यूट्यूबर्स जितने भी हैं, सब रोला डाला हुआ है, सब ने शोर मचाया हुआ है, सबको नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आपने सेलेक्टर्स इतने ज़्यादा बना दिए हुए हैं, हर किसी को मल्टीपल पावर्स दे दी हुई हैं। भाई 1-2 बंदे रख लो, चुप करके उनके सहारे रहो। अगर वो फेल होते हैं 2-4-6 महीने, देखो फेल होते हैं, निकाल के बाहर फेंको, नया बंदा लेके आ जाओ। बट नहीं, टीम पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, इनको हमने 3-4 साल देखना है और 3-4 साल ही फ्लॉप देखना है इनको। आकिब जवेद से एक जर्नलिस्ट से क्वेश्चन कर ही लिया, भाईजान आपको कितना टाइम चाहिए? 2 साल तो हो गए आपको आए हुए, और कितने साल चाहिए जब तब आप क्रिकेट टीम को सेट कर सकते हैं? कितना टाइम चाहिए आपको? आपकी टीम हारती जा रही है, बायलैटरल सीरीज आप गिनवा देते हैं हमें कि बायलैटरल सीरीज हम विन कर रहे हैं। अगर रेशो देखी जाए वाइट बॉल की बायलैटरल सीरीज में, तो पाकिस्तान की 70% जी विन है। अब पाकिस्तान के साथ तो कोई खेलना नहीं चाहता। पाकिस्तान के साथ अगर खेलने के लिए कोई टीम आ भी जाती है तो वो अपनी BC टीम भेजती है, और पाकिस्तान कभी कभार जीत भी जाता है उनसे, तो डजंट मैटर। बट जो ही मेन टूर्नामेंट्स आते हैं, इवन कि एशिया कप आता है, पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर जाती है। जब ICC का टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीमों के सामने आप लोग लेट जाते हो, आप लोगों से खेला नहीं जा रहा होता। आपने बड़ी टीमों को किसको हराया? आपने वर्ल्ड कप 2026 में आप लोग तो इंग्लैंड से जूते खा लिए आपने, श्रीलंका से जैसे जीते वो हम सब लोगों को पता है। बड़ी टीम, हालांकि हम अभी श्रीलंका को भी बड़ी टीम नहीं माना जाता, बड़ी टीमों में इंडिया का नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनका नाम आता है। और इंग्लैंड वालों ने आपको 1 साइडेड मैच मार दिया, हैरी ब्रूक अकेले ही 100 मार गया था। सो आकिब जवेद से जब क्वेश्चन हुआ भाई कितना टाइम चाहिए, तो ही वॉज लिटरली शॉक्ड, और उस बंदे के पास वर्ड्स नहीं थे जवाब देने के लिए। वो आगे से पता क्या कहता है, मैं कोई बिल्डिंग थोड़ी बना रहा हूं जिसका मैं आपको टाइम बता दूं कि इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगी। इसमें प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। इतना पथेटिक आगे से जवाब दिया, इतना घटिया जवाब दिया, लेकिन उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? एज ए जर्नलिस्ट क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ क्वेश्चन कर सकता है, वो तो अगले बंदे का बड़ापन होता है या जर्फ होता है, वो अपने जर्फ के हिसाब से जवाब देता है। उसने अपने जर्फ के साथ जवाब दे दिया गया। और एक और क्वेश्चन हुआ था आकिब जवेद से कि भाई कामरान गुलाम का क्या करना है? वो उसने वनडे फॉर्मेट में भी 100 मारा हुआ है, टेस्ट में भी 100 मारा हुआ है, आप उसे बाहर निकाल देते हो, क्यों भाई? और उसके जवाब जब उसके पास नहीं था तो उसने अपने जर्फ के हिसाब से ही जवाब दिया। कामरान गुलाम के बारे में बोला कि वो हमारे प्लान्स में नहीं है, वो हमारे साथ चल नहीं सकता। सीधी बात है कि मुझे पसंद नहीं है, सीधी बात है। और जिसको नहीं चलाना उसको नहीं रखना अपनी टीम में, परफॉर्मेंस जितनी मर्जी अच्छी दे दे। मीडिया ने जो इतना शोर मचाया उसकी बेसिस के ऊपर कामरान गुलाम को बुला लिया गया है दोबारा से कैंप के अंदर। कामरान गुलाम को बुलाया गया, अब्दुल्ला शफीक को बुलाया गया, और एक बच्चा है हमजा नज़र, उसको बुलाया गया। और बाय द वे शाहजेब खान की भी सुनी गई है, लेफ्ट हैंडर बैटर है, तगड़ी बैटिंग करते हैं। हम लोगों ने अमर्चिंग एशिया कप देखा था जब इंडिया को उन्होंने फेंटा लगाया था। इंडिया को फेंटा लगा के आते हैं हमारे बच्चे, लेकिन बड़ों से कुछ नहीं हो सकता। बड़े तो फेंटा लगा नहीं सकते, लेकिन टाइम आएगा जब हमारे बड़े भी फेंटा लगाएंगे बड़ी बड़ी टीमों को। अब एशियंस गेम्स है, जो बड़ा टूर्नामेंट आगे है वो एशियंस गेम्स का है। आने वाला टाइम जो है पाकिस्तान का वो रेड बॉल क्रिकेट का है, टेस्ट मैचेस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी इन्होंने वेस्ट इंडीज़ जाना है, उसके बाद इंग्लैंड जाना है, और
एशियन गेम्स उसके बाद फौरन से एशियन गेम्स भी आएंगी और उसमें देखो पाकिस्तान तो अपने बी टीम भेज रहा है इस बार। हालांकि पहली बार इंडिया ने बोंगी मारी है अपनी कि एशियन गेम्स में अपनी फुल स्ट्रेंथ भेजी है। लाइफ में कभी नहीं उन्होंने भेजी थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी मेन स्ट्रेंथ भी भेज देते, फिर भी हार नहीं था। इन्होंने कहा चलो बच्चों को भेज देते हैं, हार के आएंगे तो ये कह देंगे हमने बच्चे भेजे थे। पाकिस्तान में भी इस बार डबल मैच सेफ खेल गया है, लेकिन अल्लाह करे पाकिस्तान के बच्चे भी इतना कम नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, जीत जाए वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं कभी भी निराश नहीं हमें कर रहे हैं अभी तक, चाहे वो इमर्जिंग एशिया कप हो, चाहे वो राइजिंग स्टार हो, हमेशा से विन करके आ रहे थे। और रही बात सिलेक्शन कमेटी की पाकिस्तान की अपर टियर के पर मैनेजमेंट की, तो उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यकीन मानो हमें 1% भी इन पे भरोसा नहीं है। आज ये कुछ बयान देंगे, कल कुछ और बयान दे देंगे। अभी ये कहा जा रहा है जितना भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना है, इतनी ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है इस चीज़ में कि ये बंदा ये कर सकता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ए बी कैटेगरी, बी सी कैटेगरी, पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई जा रही हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि एट द एंड इन्होंने अपने सुपरस्टार प्लेयर्स जो हैं, स्पेशली तौर पे जो लाहौर के अंदर का आपको कोटा नज़र आएगा, वो आपको किसी अच्छी कैटेगरी में नज़र आएंगे और जहाँ पे उनका बचाव हो सकेगा, जहाँ वो लीग्स खेलने जा सकेंगे, इस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा और बाकियों को रोला जाएगा, जिसमें बाबर का नाम आता है, रिजवान का नाम आता है, और भी 2-4 प्लेयर हैं जो उनके फेवरेट नहीं है। मैं समझता हूँ आकिब जुवेद एंड को के जो फेवरेट प्लेयर नहीं है उनको तंग किया जाएगा, लेकिन बाकियों को बचा लिया जाएगा। बट ये कॉन्ट्रैक्ट भी, जितना भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला। ये एट द एंड फिर से कहा जाएगा हम नया कुछ फार्मूला लेके आएंगे, शायद कोचेज़ भी चेंज हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत चीज़ें चलती हैं जिसमें पाकिस्तान के कोचेज़ को भी नहीं पता होता कि हम कब तक हैं यहाँ पर। क्योंकि इंटर्न अभी, बाय द वे मैं सरफराज की अहमद की बात करना चाहता हूँ, उनको भी इंटर्न रखा हुआ है, उनको खुद का नहीं पता। क्या सलमान अली आगा को पता है कि वो नेक्स्ट T20 के कप्तान होंगे? अभी तक हटाया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सलमान अली आगा को निकाल दिया गया जी। सलमान अली आगा T20 में दोबारा नहीं आपको नजर आएंगे। क्या वनडे फॉर्मेट में जो कप्तान है उसको आपको लगता है शहीनशाह अफरीदी लॉन्ग टर्म कप्तानी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं शहीनशाह अफरीदी जो कप्तानी कर सकते हैं। शान मसूद वाइट बॉल, हमारे रेड बॉल के कैप्टन है, क्या उनको रखा जाएगा? उनको भी हटा दिया जाएगा। किसी को भी नहीं पता कुछ भी, सिर्फ चेयरमैन फिक्स है हमारा और शायद आकिब जुवेद जो है ऊपर से फिक्स है, नीचे कुछ भी पता नहीं है। माइक हैसन जिन्होंने लाइफ में अपनी कभी क्रिकेट नहीं खेली, सिर्फ कोचिंग की है, थोड़ी बहुत ही की है, भाई उस बंदे को हमारे सर के ऊपर बैठा दिया गया है और मुसल्लत कर दिया गया है हमारे ऊपर, और हमें उसके फैसले मानने पड़ेंगे। और उस बंदे का कोई दीन अमान है ही नहीं इसको लेकर, क्योंकि वो लाहौर में एक स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बना दी जाती हैं और कहा जाता है जी साउथ अफ्रीका में वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आजकल ना मैच टीवी पे चलता है, ये रेडियो पे मैच नहीं चलता, जिसको पता नहीं चलेगा। सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में बहुत सी विकेट होती हैं, शायद 1-2 ग्राउंड में होगा, एक मैच हो भी तो डजंट मैटर यार, पाकिस्तान को पता था कैसे खेलना है। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बना के जाल भुन के यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया से जीत गए हो, और पाकिस्तान में चूरन बेचा जाता है कि हम बायलैटरल सीरीज जीत गए। और हालांकि उनकी पहले बी टीम आई हुई थी, आप अपनी सीधी सीधी विकेटें बनाते, सीधी सीधी जैसे फट्टा विकेटें थी वैसी भी रखते, फिर भी पाकिस्तान जीत सकता था। और अभी एक नया चूरन बेचा जा रहा है, इतना लॉन्गेस्ट एवर कैंप लगाया जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी प्लेयरों को डेवलप किया जा रहा है। रेड बॉल का कैंप अलहदा है, व्हाइट बॉल का कैंप अलहदा है। इसके बीच में एक नई न्यूज़ आई है कि यूएसए वाले कह रहे हैं कि हम आप लोगों के प्लेयर्स को एंटरटेन करना चाहते हैं, हमें कोई 10-15 नाम दे दीजिए, उनको भेजो हमारे पास, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको पावर हिटिंग सिखाएंगे, यहाँ पर हम उनकी सारी तैयारियां करवाएंगे। पाकिस्तान ने उसमें यह बात की है कि कुछ नाम, बाय द वे उन्होंने एक्सपेक्ट किए हैं कि कुछ नाम आप हमें दे दीजिए, पाकिस्तान के बड़े नाम कुछ, और पाकिस्तान ने कुछ नाम जो हैं वो खुद कहें कि आप इनको एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरह पाकिस्तान के मेरे ख्याल से कुछ 15 लोगों का या 20 के करीब एक स्क्वाड जाएगा यूएसए में, और जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ के लिए, मौज मस्ती पार्टी करेंगे और कुछ भी नहीं। एट दी एंड जब इन्होंने टीम बनानी है, फिर से वही चले हुए कारतूसों को बीच में बुला लेना होता है और उनको बीच में मिक्स करके आप लोगों ने डाल देना होता है। 2028 का वर्ल्ड कप तो खैर बहुत दूर है, T20 अभी ODI की बात है, तो ODI में बाबर, रिजवान, वो ये सारे तो इंशाल्लाह खेलेंगे, क्योंकि आई नो वो परफॉर्म करते हैं। और जितना मर्जी ये कहते हैं कि ये नहीं खेलेंगे, इनको निकाल दिया गया है, हमने नया टैलेंट लेके आ गया। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसने लास्ट 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा डेब्यूटेंट जो हैं वो टीम में लेके आए हैं, और डेब्यूटेंट को मैं समझता हूँ खुद भी पता होता है कि हम चाहे परफॉर्म करें या ना करें, परफॉर्म करेंगे तब भी हम निकाले जाएंगे, और ना परफॉर्म किए तब तो फिर निकाले ही निकाले जाएंगे लाजमी। पाकिस्तान ने जितने भी डेब्यूटेंट लेके आए हैं, कौन सा डेब्यूटेंट बचा है आपके पास जो आपको रेगुलर खेलता हुआ नजर आ रहा होगा? पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं नजर आ रहा। हसन नवाज आए थे, निकाल दिए गए थे, नियाजी को भी लिया गया था, निकाल दिया गया था, जो भी आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक पूल है 12 से 14 लोगों का, 12 से 14 ही हैं जो पक्के पक्के खेलते हैं, वरना बाकी बैकडोर एंट्रीज होती हैं 2-4 लोगों की, जिसमें फ़हीम अशरफ का नाम आता है, मोहम्मद नवाज़ का नाम आता होता था, शादाब खान तो बाय द वे फिर से आगे हुए हैं, इनका नाम आता है।
बस सुफियान मुकीम नहीं खेलेंगे, आपके पास जो टीम में परफॉर्मर हैं, हसन नवाज़ नहीं खेलेंगे। बाय द वे कैंप में हसन नवाज़ को बुलाया गया, अल्लाह करे परफॉर्म करें और मिडिल ऑर्डर को संभालें टीम पाकिस्तान के 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। रेड बॉल के लिए तो खैर नहीं उनको डाला गया, वाइट बॉल के लिए डाला गया। और पाकिस्तान की अभी तैयारियाँ किस लेवल पर हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और पाकिस्तान के जो रेड बॉल का कैंप लगाया गया है उसमें पाकिस्तान के रेड बॉल के प्लेयर्स को इजाज़त दी गई है कि आप काउंटी क्रिकेट जो है वो 4-डे क्रिकेट दुनिया में कहीं भी खेलना चाहते हो जाके खेल सकते हैं, हमारी तरफ से खुली इजाज़त है, जितना मर्जी जाके खेलो। यार कौन खेलेगा पाकिस्तान की तरफ से काउंटी क्रिकेट जाके? हाँ, हसन अली खेल सकते हैं, हसन अली खेलते हैं और मोहम्मद अली खेल रहे हैं, मीर हमज़ा भी शायद जाते होते हैं और एक दो और प्लेयर हैं। बाय द वे हसन अली से मुझे याद आया, हसन अली एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि हमारी टीम इतनी भी बुरी नहीं है यार कि हम बांग्लादेश से 4-0 हार जाएँ, इतनी बुरे तो हम नहीं थे। कहते 2021 में मैं भी टीम के साथ था और जब हम लोग थे 2021 में, हम तो इंडिया को टफ टाइम देते थे, इंडिया को हरा भी देते थे, लेकिन डे बाय डे क्रिकेट जिस साइड पे जा रही है, यकीन मानो हम तो बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, हम लोग तो यूएसए से हारे हैं, हम जिम्बाब्वे से हारे हैं, हम आयरलैंड से हारे हैं। पाकिस्तान किस राह पर चल पड़ी है टीम। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है इनका प्रोसेस गलत है, हालांकि उन्होंने बहुत सच बोला उसमें। मैं समझता हूँ उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट सिलेक्शन में आने के लिए, टीम में आने के लिए उनकी सिलेक्शन शायद ना हो पाए, जितने सच उन्होंने बोल दिया उस इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान वाले समझते हैं जो पीएसएल में परफॉर्म कर देता है उसको टीम में फ़ौरन सेलेक्ट कर लेते हैं, 2-4 छक्के मारे, 2-4 50 मारी हैं, उसके बाद फ़ौरन से टीम में ले आते होते हैं। क्या हो जी, पाकिस्तान की कैप इतनी आसान है, इतनी ईजी कर दी हुई है, जो पीएसएल में परफॉर्म करेगा वो लेकर आ जाए। डोमेस्टिक को देखा नहीं जाता, कितना रगड़ा खाया। आप लोगों को जो पीएसएल के परफॉर्मर है उनको इज्जत जरूर दो, उनको डोमेस्टिक भेजो, खिलाओ, उनके ऊपर नजर रखो, बजाय इसके कि आप वहाँ से उठा के सीधा उनको टीम में ले जाते हो। ये आप बहुत गलत करते हो। और उन्होंने 1-2 एग्जाम्पल्स और दिए हैं टीम इंडिया के बारे में। उन्होंने बताया कि टीम इंडिया में कितना सही राह पे वो चल रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, उनके कोचेस जो हैं वो कितने ज़बरदस्त किस्म के हैं, उनको पता है उन्होंने खेलना है, उनका कैप्टन जो है वो डिसाइडेड है और लॉन्ग टर्म कैप्टन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैथेटिक सीन होता है, पर्ची सिस्टम का कोई ऐसा नहीं है। अब तो रोहित शर्मा के ऊपर भी एक मेरे ख्याल से इस वक्त तलवार लटक रही है, क्योंकि उनको निकाले जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है। हालांकि रोहित शर्मा जो है वो जिस लेवल पे परफॉर्म करते हैं वो निकलना बनता है, निकालना उनको बनता नहीं है, क्योंकि वो जो आके अटैक करते हैं उनके अटैक को कोई संभाल सकता है। पावर प्ले में जिस तरह की ब्रूटल किस्म की वो हिटिंग कर जाते होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था, रोहित शर्मा अकेला बंदा ही था जो स्टार्ट के ऊपर फेंटा लगा रहा था, और जो ही रोहित शर्मा आउट हुए टीम इंडिया कोलैप्स कर गई है। टीम इंडिया हार गई थी वहीं पे जब रोहित शर्मा आउट हुए थे। और अब ये यशस्वी जायसवाल के ऊपर बड़ी नज़र रखी जा रही है कि तो रोहित शर्मा को निकाल के उनकी रिप्लेसमेंट उनको लेके जाते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो है फील्डर वीक हैं, बट बैटिंग जिस लेवल पे स्ट्रॉन्ग किस्म की करते हैं, निकालना बनता नहीं है। अगर रोहित शर्मा अगर पाकिस्तान में होते तो यकीन करो और 10 साल खेल जाते हैं। देखो अभी, और टीम इंडिया ने अभी अपना श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया हुआ है, पक्का कैप्टन बना दिया है। देखो सोच उनकी कैसी है। हालांकि उन्होंने निकाल दिया था सूर्य कुमार यादव को, जो कि जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी भी जितवाई हुई है, 2024 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया। भाई उस बंदे को उन्होंने देखो निकाल के बाहर फेंक दिया। 2024 का भी वर्ल्ड कप में बाय द वे कैच उसने सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, 26 भी जीते, चैंपियन ट्रॉफी जीते थे और एशिया कप जीते हुए हैं। सब कुछ कर दो, जितने भी टूर्नामेंट का नाम ले दो वो जीते हुए हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया, टीम से भी निकाल दिया है। सो पाकिस्तान के बारे में बड़ा बताया इन्होंने, सिलेक्शन कमेटी का भी बता रहे थे हसन अली कि इनकी सिलेक्शन के प्रोसेस बड़ा गलत है। ये कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बैड बॉयज़ को सिलेक्ट करके टीम में ले आते हैं, और फिर टीम का मोराल जो है इतना डाउन हो जाता है, क्योंकि पर्ची सिस्टम का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। स्पेशली तौर पे मैं बाबर आजम की एक बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पूरे को पता है कि पाकिस्तान, बाबर आजम जो है हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, वन डाउन आते हैं, अच्छा खेल जाते हैं, नो डाउट उनके स्ट्राइक रेट का थोड़ा बहुत मसला है, लेकिन समझाने पर समझ जाता है, इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। उसको जब समझाया जाएगा बाबर आजम साहब आप जो है 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, आप खुदारा 150 के स्ट्राइक रेट से खेलो, आप 5-7 बॉलें पहले ले लो, आप उसके बाद आपने हिटिंग करने जाना है, आपने स्ट्राइक रेट को मजीद बेहतर करना है। तो बाबर आजम हम श्योर अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाबर आजम जब हिटिंग करने जाएंगे वो आउट होके आ जाएंगे। तो बाबर आजम समझ सकते थे, बजाय इसके कि आप उसको इतना नीचे कर दो। नंबर 4 में बैटिंग बाबर आजम को करवानी यकीन करो ड्रॉप करने की इक्वल था, कि आप उसे करवाने खिलाने ही नहीं चाहते। और जब नंबर 4 पे भी बाबर आजम को भेजा गया, एक मैच में ऐसा देखा था 11-12 ओवर हो चुके थे, उसके बाद बाबर आजम का नंबर आया, जब चौथा आउट हुआ, तीसरा आउट हुआ, और बाबर आजम ने जाना था नेक्स्ट बैटर एज ए बन के, लेकिन बाबर आजम को भेजा ही नहीं गया। कहा गया भाई नहीं, अब तो हिटिंग करने वाले बैट्समैन जा सकते हैं, आपका जगह यहाँ पे भी नहीं बनती। आप बाबर आजम को एक पावर प्ले में नहीं भेजना चाहते, नंबर 1, नंबर 2 आप 11 के बाद नहीं भेजना चाहते थे। तो इस तरह की ज्यादतियाँ आप जब करोगे बैट्समैनों के साथ, यकीन करो आपकी टीम नहीं बनेगी। आप सिर्फ मैच खेलोगे, और मैच हारे भी हो आप लोग, टूर्नामेंट से बाहर होगे, लेकिन आपने इज्जत नहीं कमाई। लेकिन अगर आपने उनके ऊपर बिलीव रखा होता बाबर आजम के ऊपर, यकीन मानो चीज़ें चेंज हो सकती थी।
सेम उसी तरह वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी बड़े रोल हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था। सिद्रा अमीन की मैंने बात की है, वुमेन्स क्रिकेट टीम की बाबर आजम है वो भी, और बड़ी क्लासी बैटिंग करती हैं और टीम के साथ स्टेबिलिटी पैदा करती हैं। नो डाउट उनका स्ट्राइक रेट उस लेवल पे बेहतर नहीं है, बट वेरी मैच्योर, वेरी सीनियर और बहुत अच्छा खेलती हैं। उनको पाकिस्तान के वहाब रियाज ने ड्रॉप कर दिया हुआ। आई मीन सेटलमेंट नहीं हुई क्योंकि मोस्ट सीनियर है, आगे से बोल पड़ती हैं, इनको यंग ब्लड चाहिए, यहाँ जो जी करने वाले लोग हैं वही चाहिए, तो उनको सेलेक्ट करके ले गए और देख लो टीम का हाल क्या है। 4-0 हार भी गए हैं और पार्टियां भी चल रही हैं लोगों की, रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं। हालांकि कौन सी ऐसी टीम में नज़र आई होगी आपको यार जो हार भी रही हो कंसेक्टिवली और जाके पार्टियां भी कर रही हो और तस्वीरें भी पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं यार, वाओ अमेजिंग, सैल्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि वहाब रियाज की मेरे ख्याल से पर्ची बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता वर्ल्ड टूर्नामेंट्स। आई मीन चेयरमैन उनको कुछ भी नहीं कह सकता, तो वो अपनी मर्जी मनमानी कर रहे हैं। और साथ में मीडिया मैनेजर है रज़ा खिचड़ू, मुझे उन पर बड़ी हैरानगी आ रही है जिस लेवल पे उनकी फुटेज भी बाहर आई है, क्या हंस रहे थे यार, कसम अल्लाह की, इतनी हैरानगी की बात है। लेकिन खैर इन शॉर्ट पाकिस्तान क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जिस लेवल पे जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, बहुत दुख की बात है, बहुत ही दिल दुखता है हमारा कि पाकिस्तान जो है सही रास्ते पे नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है। और यकीन मानो ये आवाज़ जो है मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब तक शायद नहीं पहुँच रही, या उनको जो गाइड करने वाले 2-4 लोग हैं जिसमें से आकिब जावेद का नाम आता है, वहाब रियाज का नाम आता है, माइक हसन का नाम आता है, ये कल्प्रिट हैं पाकिस्तान टीम के जो मोहसिन नकवी साहब को गलत गाइड करते हैं, या उनमें कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है जो कन्विंस कर जाते हैं नहीं हालात ठीक हो जाएंगे या हालात ठीक हैं, या फिर वो नंबर्स बता देते हैं, ये देखें बायलैटरल सीरीज़ हमने विन की है, हमारी विनिंग रेशो कितनी है। काश मोहसिन नकवी साहब खुद ग्राउंड में मैच जाके देखें और देखें जब आईसीसी का टूर्नामेंट चल रहा होता है, जब बड़ी टीम आपके खिलाफ खेल रही होती है, उस वक्त चेहरा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और उस वक्त उनको गुस्सा है। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब खुद मैच देखते नहीं है, क्योंकि मैच टीवी पे दिखाया जाता है, खुदारा आप मैच देखो और आपको पता चले। और मैच जब टीम पाकिस्तान हारती है ना, आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके यूट्यूबर्स जितने भी हैं इनके बयानात सुना करें, इनका सुने, वो आपको इनकी गलतियां बताएंगे। हम लोगों की वीडियोस आगे देखें, हम लोग आपको बताएंगे कहां कहां पाकिस्तान काम खराब कर रहा है, हम आपको स्टैट बताएंगे। आपने अभी देखा है सायरा जबीन जो वर्ल्ड कप में जिस लड़की को ले गए हैं, 3 मैचों में 7 रन है उस लड़की के, और आप अपनी तरफ से पावर हिटर लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, ये वर्ल्ड कप जितवा के जाएगी हमें। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो मैचेस जरूर देखें और एनालिसिस जरूर सुने दुनिया के, उनको एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये 3-4 बंदों से कहें हमें दूर रहो हमसे, आप अपना काम करो, जाओ। मैं सुनता हूं लोगों की बातें, मैं यूट्यूबर्स की बातें सुनता हूं, मुझे तब जाके पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इतनी आई एम श्योर उनको बिल्कुल इस चीज की सेंस होगी कि भाई यूट्यूबर्स जो बातें कर रहे हैं वो सच करें, सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे, उनको एग्जैक्टली खुद ही पता चल जाएगा। क्या वहाब रियाज के ऊपर और एतबार करना चाहिए? क्या माइक हैसन को अभी और कितना टाइम चाहिए? क्या आकिब जावेद को मुझे मजीद टाइम देना चाहिए? यकीन मानो खुदा की कसम, मुझे लगता है कि अगर टीम इंडिया के साथ एक सीरीज में या 2 सीरीज में ऐसे हो चुका होता ना, वो फायर करते थे सबको फायर कर देते, टिकने ना देते। और यहां पर सालों के साल लग जाते हैं इनको और ये जीते नहीं है, और इनको फिर भी ये टीम में वहां पे बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इतने घटिया किस्म के लेम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, इंक्लूडिंग कोचेस, इंक्लूडिंग प्लेयर्स। इवन शाहिनशाह अफरीदी से कह दिया भाईजान आपकी पेस कम हो गई हुई है, कहां आप मारते होते थे 150-50 की गेंदें, अब आप बांग्लादेश में 123-24 पे गेंदें मार रहे थे। तो कहता ठीक है रुको, मैं 200 की पेस मार के दिखाता हूं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आप बताओ भाई मेरी पेस कम हुई है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, आई फुली ट्राई कि मैं अपनी पेस को बहाल कर सकूं, मैं 150, 140, 45 पे जा सकूं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। बजाय इस चीज के कि आप इस तरह के बयान दो, उल्टा आप जवाब देते हो भाई कि भाई 200 तक पेस मार दूंगा मैं। मजाक चल रहा है। हारिस रऊफ से 1-2 बार क्वेश्चन हुआ, हारिस रऊफ कहते हैं जी लोग हमारी जीत भूल जाते हैं, हार याद रख लेते हैं, हमें बहुत दुख होता है। भाई कौन सी जीत भाई? बायलैटरल सीरीज की नाम नहीं लेना भाई आप लोगों ने, वर्ल्ड कप की बात करो। वर्ल्ड कप कौन सा जितवाया आप लोगों ने? शाहिनशाह अफरीदी साहब 2021 को 5 साल हो चुके हैं उसको गुजरे हुए, और अब आगे 2026 में हम लोग आगे में 5 साल गुजरे हुए, बहुत अरसा हो गया है। हम आपकी वही 2021 का इंडिया का मैच याद करते हैं, उसके अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आता। और हारिस रऊफ का तो वो भी याद नहीं आता। बाय द वे हारिस रऊफ की कुछ परफॉर्मेंसेज हैं हमारे सामने, जिसमें 2022 में इन्होंने विराट कोहली से छक्के खाए थे, 2024 में भी इन्होंने जो किया था लास्ट ओवर करके गए थे, वो हमें याद है।
2025 की चैंपियन ट्रॉफी हमें याद है, ये हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी थे, चैंपियन ट्रॉफी में 4 दिन में बाहर हो गए। 26 भी हमें याद है क्या किया इन्होंने, लाइक एशिया कप भी हमें याद है 3-0 जब हार गए हो, अल्लाह माफ करे। 6-0 तो आपने उनके राफेल गिराए, 3-0 वो आपको आगे हरा गए मैदान में। क्या करें यार, पाकिस्तान क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। दिल उठता जा रहा है, दिल बर्दाश्ता होता जा रहे हैं हम पाकिस्तानी फैंस जो हैं, हम जितने भी यूट्यूबर हैं, यकीन करो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। कौन ठीक करेगा? लगता है, उम्मीद थी हमें मोहसिन नकवी साहब से कि वो ठीक कर सकते हैं, बट इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम हो गया है। कौन सा टूर्नामेंट जीते हैं? 2022 में एशिया कप फेल रहा, 2022 में जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था वो घटिया तरीन गुजरा, जिम्बाब्वे में हरा गई। हमने फाइनल खेल लिया लेकिन हमें पता कैसे खेला है, लाइक जिम्बाब्वे में हरा गई, इंडिया ने चपेड़े मारी, लाइक विराट कोहली 1 साइडेड मैच खींच के ले गए, लाइक 90% पाकिस्तान जीत रहा है, 10% इंडिया के पास है, वो खींच के लेके आके 3 ओवर में 48 रन मार गए। 2023 का वर्ल्ड कप आता है, इंडिया में जाके अफगानिस्तान से हार जाते हैं। इंडिया से तो हारते ही हारते हैं, अफगानिस्तान से ये लोग हार जाते हैं और पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। 2024 आता है, 120 चेज़ नहीं होता इंडिया के खिलाफ, और 2024 में ये यूएसए से भी हार जाते हैं। लाइक इंडिया से तो हार नहीं हारना है, आप यूएसए से हार जाते हो। ये हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में जाके 15-17 रन थे वो खा गया। मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर करवाया, उसमें भी 17-18 रन दे दिए, वो भी फर्स्ट राउंड में हम बाहर हो गए। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी आई है, उसमें भी हम फर्स्ट राउंड में पहले 4-5 दिनों में बाहर हो गए, 2 मैच कंसेक्ट हार गए और तीसरा मैच तो हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में 1 मैच नहीं जीता, बाहर अपने घर में खेल रहे थे। 2017 के ये चैंपियन ट्रॉफी के विनर्स थे और उसको दोबारा हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत सकता है, अपने घर में खेल रहा है, लेकिन इतना घटिया खेला। 2026 आता है, श्रीलंका में तो हमारा एक ही वेन्यू पर खेलना है, वहाँ पर जाके इंग्लैंड से हारना इनका, और बाद में श्रीलंका से जीत भी गए तो डजंट मैटर यार, उस जगह पे हारने का मार्जिन ही नहीं था। और उसमें भी आप लोग बहुत खुश हुए टीम पाकिस्तान वाले कि हम लोग तो चलो रन रेट से बाहर हुए हैं, हो गए बाहर, क्या अच्छा खेला था तुम लोगों ने। खैर मोहसिन नकवी साहब को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े हैं और करता धरता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और पाकिस्तान के करता धरता हैं। उनको इनके ऊपर सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, और अल्लाह करे वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन सब को एक्सपोज करेगा और इन सब को निकालेगा, और अल्लाह कोई ना कोई बंदा अच्छा लेके आएगा।